हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सपोर्ट बाय सीकेएस। इस चैनल पर आप बने रहिए। मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं जो लूसेंट का है वीडियो। लूसेंट बुक का बहुत महत्व है। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो आप तो जानते होंगे कि लूसेंट बुक का कितना महत्व है। लूसेंट बुक कितना अच्छा है पढ़ने के, वो भी कॉम्पिटिटिव के लिए बेस्ट बुक है। तो इसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ। आज का चैप्टर है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में जो फर्स्ट चैप्टर है वनस्पति विज्ञान तथा उनकी शाखाएं, उसी से मैं लेकर रिलेटेड वीडियो आया हूँ। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, नए नए अपडेट मिलते रहे। और जानते होंगे कि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई सबका रुका हुआ है, तो आप लोग अब ऑनलाइन पढ़िए, मोबाइल से पढ़िए, बेस्ट रहिए। ओके, चलता हूँ बिना लेट किए वीडियो पे प्रश्न में चलता हूँ। तो फर्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है पुरकिंजे, ऑप्शन सी है वॉन मोल ने, और ऑप्शन डी है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अरस्तु। अरस्तु हैं जो एक जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे और वो जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते थे। ओके, और चलते हैं अगले प्रश्न पे, 3 नंबर पे। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट सी आंसर हो जाएगा, अरस्तु कहलाते हैं जूलॉजी का। ओके, ऑप्शन डी है वनस्पति शास्त्र का जनक हैं, वनस्पति विज्ञान का जो शास्त्र है उसका जनक कौन है? तो इसका और देखिए, ऑप्शन ए है थियोफ्रास्टम, ऑप्शन बी है लाइनस, ऑप्शन सी है ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी है प्लाइनी द एल्डर। ये देखिए एसएससी 2014 में प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, थियोफ्रास्टम। ओके, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न पे है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन देखिए, ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टम, सी हिपोक्रेटस और डी गैलन। तो 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसको, सी राइट आंसर सी है। देखिए एक सेकेंड, इसको राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, हिपोक्रेटस। ओके, याद रखिएगा इसे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 6 नंबर है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जो बॉटनी है उसका भाषा, मतलब किस भाषा से उत्पन्न हुआ है बॉटनी शब्द? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्रीक शब्द से। ग्रीक एक लैटिन भाषा है, उसी शब्द से बॉटनी शब्द का उत्पन्न हुआ है। चलते अगले प्रश्न पे, हिस्टोरिया प्लेंटेनम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टम, ऑप्शन सी है हिपोक्रेटस, ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, देखिए थियोफ्रेटस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 8 नंबर पे चलते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलियम जो पुस्तक है वो अरस्तु द्वारा लिखी गई है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे, 9 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जैसे मुख्यमंत्री का शपथ होता है, इसी तरह से चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं ना, उसको एक शपथ दिलाया जाता है। तो देखिए किसकी शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन ए है उसमें अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेटस, ऑप्शन डी है डार्विन, ऑप्शन सी है हिपोक्रेटस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है।
चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो विज्ञान क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव विज्ञान। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा जीव विज्ञान इसका राइट आंसर। फाइलोजी 11वां प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शैवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी है परिस्थितिकी का, ऑप्शन डी है विषाणु का। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर है। ये राइट आंसर है आपका, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्यिकी, ऑप्शन बी है आनुवंशिकी, ऑप्शन सी है परिस्थितिकी, ऑप्शन डी है वर्गिकी। ऑप्शन डी है वर्गिकी। इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं, और राइट आंसर इसका सी है परिस्थितिकी। परिस्थितिकी है जो पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है क्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी है बॉटनी। तो जो फूलों के संवर्धन के विज्ञान के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। चलिए 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे संबंध है? ऑप्शन ए देखते हैं इसका, ऑप्शन ए है पुष्पों के अध्ययन में, ऑप्शन बी है वृक्षों के अध्ययन में, ऑप्शन सी है झाड़ियों के अध्ययन में, ऑप्शन डी है पौधों के अध्ययन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन में। डेंड्रोलॉजी जो शब्द है डेंड्रोलॉजी, इसका संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है फिनोलॉजी, ऑप्शन डी है पोलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ए, एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर पे 16 नंबर कह रहा है, जीवाश्म में वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म में वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ये देखिए, अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। इसमें देखिए कह रहा है जीवाश्म वनस्पति, तो जीवाश्म वनस्पति में जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाएगा ना, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है, वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी है हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हार्टिकल्चर इसका राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाता है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है पादप भूगोल, ऑप्शन बी है परिस्थितिकी, ऑप्शन सी है कार्यिकी, ऑप्शन डी है आनुवंशिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा परिस्थितिकी। ओके, इसका बी हो जाएगा परिस्थितिकी। चलिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है वो, ऑप्शन ए सूक्ष्म जैविक है, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है वर्गिकी। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, जो फाइकोलॉजी कहलाता है। ओके,
चलिए 20 नंबर पे चलते हैं प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है सिल्वीकल्वर। सिल्वीकल्वर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, मतलब सिल्वीकल्वर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया जाता है, किस चीज़ के बारे में मतलब खोज किया जाता है, सर्च किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए शैवालों के संवर्धन का, ऑप्शन बी है वन के विकास के लिए, ऑप्शन सी है सिलिसिफाइड पादपों का, और ऑप्शन डी है कवकों के संवर्धन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है वन के विकास के। ओके, 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए बीज का, ऑप्शन बी पत्ती का, ऑप्शन सी फल का, ऑप्शन डी परागकण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीज का। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बीज का। ओके, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किस चीज़ का? तो ऑप्शन ए है तेल बीजों का, ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी है घासों का, ऑप्शन डी है फलों का। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घासों के बारे में अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन होता है घासों के बारे में। ओके, 23 नंबर प्रश्न है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? ऑप्शन ए देखिए पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि के बारे में अध्ययन किया जाता है। 24 नंबर देखते हैं प्रश्न, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को कहते हैं। ऑप्शन ए है भूवनस्पति विज्ञान, बी सेरीकल्चर, सी आनुवंशिकी, डी उद्विकास। तो 24 का आंसर आपका सी होगा आनुवंशिकी। ओके, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम देता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्गीकरण, ऑप्शन बी है पहचान, ऑप्शन सी है नामकरण, ऑप्शन डी है वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है राइट आंसर वर्गीकी। 26 नंबर देखते हैं फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए है स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथोलॉजी, ऑप्शन सी है पीडोलॉजी, ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी पोमोलॉजी। 27 नंबर प्रश्न है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है देखते हैं। ऑप्शन ए है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी है पैलिनोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी हो जाएगा पैलिनोलॉजी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑप्शन ए है फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन बी है वानिकी, ऑप्शन सी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी है एथनोबॉटनी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का ए फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है इसका। 29 नंबर है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न होता है उस विज्ञान को क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए है आलेरिकल्चर, ऑप्शन बी है सेरिकल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी है पिसिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का आपका ऑप्शन ए ऑलेरिकल्चर इसका राइट आंसर है। ऑलेरिकल्चर इसका राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है वार्षिक वलय मतलब एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन ए है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है
डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी, ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। ओके, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन बी, इसका डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसका राइट आंसर है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उसे लॉकडाउन में पढ़ने का मौका मिल सके अच्छे टीचरों से। चलिए 31 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाती है। तो इसका और ऑप्शन ये देखते हैं, एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी है ओलरीकल्चर, ऑप्शन सी है आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी है सिल्वीकल्चर। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर है आर्बोरिकल्चर, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न 32 नंबर देखते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑप्शन ए है आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी और डी है औतिकी। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी शारीरिकी, शारीरिकी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर पादप विज्ञान की शाखा यानी कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? जो पादप विज्ञान की शाखा है कवक शास्त्र, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है फफूंद का, ऑप्शन बी है शब्दार्थ का, ऑप्शन सी है कीट का, ऑप्शन बी है डी है पादप का। देखिए ये प्रश्न भी 2014 में पूछ चुका है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद, इसका राइट आंसर है फफूंद। ओके, अगले प्रश्न चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोफोरेस्ट्री है यानी एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? ऑप्शन ए है वनों के लिए वृक्ष लगाना, ऑप्शन बी है फसल काटने के बाद वन लगाना, ऑप्शन सी है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, जो 12 मास मतलब फल फूल देता है। 35 नंबर प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन ए है वृक्ष में वनस्पति की खेती, बी है पादप जीवन का विज्ञान, सी है बागवानी कला, डी है फसल उगाने की कला। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। ओके, याद रखिए। 36 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए दिखाता हूँ। 36 नंबर, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या है? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है टिश्यू कल्चर। ओके, टिश्यू कल्चर इसका राइट आंसर है। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? जैसे मतलब कि इसका सही संबंधित नहीं है, जैसे फूलों की खेती क्या फ्लोरोकल्चर कहते हैं। जो फसलों की खेती है तो इसमें एग्रोनॉमी उसको कहते हैं। सी है सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। डी है फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो इसमें से कौन है जो मैच नहीं कर रहा, मतलब गलती है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, इसका सी है सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर हम लोग नहीं कहते हैं। बाकी 3 जो है और सही आपका है, फूलों की खेती के फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसल की खेती के एग्रोनॉमी कहते हैं, और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ जिससे अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपको उसके समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो लॉकडाउन में पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। ओके, थैंक यू।